हब न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के घर जाने के लिए अब काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। अब सिर्फ 18 दिन रह गए हैं इस हुकूमत की आइनी मुद्दत पूरी होने में। लेकिन अगर वक्त से पहले हुकूमत घर जाती जिसका शहबाज शरीफ इशारा दे भी चुके हैं, तो फिर अब हुकूमत सिर्फ दो हफ्ते की मेहमान रह जाती है इस हिसाब से। लेकिन असल जो मामला है, जो असल सवाल है, वो एक तो यह है कि कौन होगा अगला निगरान वज़ीर आज़म और क्या वक्त पर इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं। ये दो बड़े अहम सवाल हैं जो कि आजकल हर जगह पे ही साफ थी और सियासी हलकों में ज़ेर बहस है। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम इन्हीं दो सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हमारा इन हाउस एक ज़बरदस्त पैनल भी मौजूद है और हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। हम पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी बात करेंगे जिसने आज इसहाक डार के हवाले से जो एक प्रपोजल है, जो एक नाम जो चला था मीडिया की जीनत बना, उस पर पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अभी तक नाम फाइनलाइज नहीं हुआ और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपोज कर दिया इसहाक डार के नाम को। हम ये डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे कि आया इसहाक डार का जो नाम चल भी रहा है, क्या ये वाक़तन एक सीरियस कंसिडरेशन है PMLN की तरफ से, या फिर सिर्फ एक जो तजिया है कि कहते हैं ना कि मौत दिखा के बुखार दे देना, कि एक हाईली कंट्रोवर्शियल बंदे का नाम दे के लेस कंट्रोवर्शियल बंदे पे इत्तेफाक के राय करवा लेना। हमारे साथ ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब मुज़म्मिल साहब, मंसूर अली खान साहब और मेरे बाई जाने मौजूद है जनाब आदिल अब्बासी साहब और मोना आलम साहबा। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आपने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। मंसूर अली खान साहब, ये बताएं कि जो इसहाक डार का नाम चला है, पहले ज़रा उससे आते हैं। एक बड़ी खबर गर्म हर तरफ चल रही है और पीपल्स पार्टी का रिएक्शन भी उस पर आ गया फौरी तौर पर। जिस तरह मैंने अपने इंटरव्यू में बात की कि वो मौत दिखा के ना बुखार दे देना, ऐसे तो नहीं है कि हाईली कंट्रोवर्शियल बंदे का नाम दे के एक लेस कंट्रोवर्शियल पे सबको राजी कर लेना, या फिर आपको लग रहा है कि वाकईतन ये सीरियस नाम हो भी सकता है? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया समर भाई। सबसे पहले तो चलें एक हमने डेफिनेशन डिसाइड कर ली कि इसहाक डार साहब एक कंट्रोवर्शियल इंसान है। ये तो PMLN की तरफ से होंगे तो कंट्रोवर्शियल होगा, निगरान वज़ीर आज़म अगर आएंगे तो कंट्रोवर्शियल होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरा एक तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इस ट्रांसमिशन के शुरू में ना हमें हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए। दुआ इस बात के ऊपर करनी चाहिए क्योंकि जब मुझे पता लगा ना कि ये सब कुछ हुआ है तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि 25 करोड़ की हमारी आबादी है। 24 करोड़ 99,99,999 लोगों में से एक और आदमी हमारे पास नहीं है जो इसहाक डार की जगह पाकिस्तान की इकॉनमी को 90 दिन के लिए संभाल सके। एक आदमी भी नहीं है, हमें नहीं मिल सका, हमें कोई और आदमी नहीं है। दूसरी बात ये कि इस सारे मामले के अंदर किसी एक बंदे ने भी नून लीग से या PDM, मैं नून लीग कहूँगा, PDM नहीं कहूँगा, वो इसलिए क्योंकि उनकी जानिब से ये फ्लोट हुआ है कि एक बंदे ने ये नहीं सोचा कि जनाब का रिश्ता, इसहाक डार साहब का रिश्ता एक समधी का रिश्ता है, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कल को आपने इलेक्शन लड़ने हैं और आपके पार्टी के कायद जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, चले वो दूसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान की, पहली है, मैं इस इखलाकी तौर पे तो मेरे ख्याल से ये रोकता है, लेकिन आइन के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर तो सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का लिखा है कि आपके नहीं स्पाउस या सर इररिस्पेक्टिव वो मैं कानूनी मामला नहीं लड़ सकता, मैं जा ही नहीं रहा कानूनी मामला की तरफ। इखलाकी एक मामला तो वो अगर तो और कुछ नहीं फिर हसन नवाज को ही बना दें, हुसैन नवाज को दे दें। मतलब ये कब होगा कि आप लोग अपने खानदान से बाहर निकलेंगे? कब होगा ये? आज भी अगर हम लोग डिबेट सुनते हैं तो क्या डिबेट सुनते हैं कि जी वो मरियम नवाज के CM बनेंगी या नहीं बनेंगी? वाई इज़न्ट देयर अनदर नेम? क्या बात है कि रिश्तेदार है नहीं निकलना कभी आपने? अब ऑलरेडी मिफ्ता इस्माइल को हटा के इसहाक डार को लगाने के ऊपर अच्छी खासी जो है वो तनकीद का निशाना है नून लीग, लेकिन उसके बावजूद नाउ दिस स्टेप, मतलब ऑलरेडी आने वाले इस इलेक्शन के ऊपर क्रेडिबिलिटी के सवाल हैं। एग्जैक्टली, क्या ये इलेक्शन क्रेडिबल होंगे या नहीं होंगे? कौन? और उसके बाद आप इसहाक डार का नाम प्रपोज करते हैं। एंड बाय द वे, नून लीग से किसी एक आवाज ने भी ये नहीं कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। कल इंटरव्यूज, बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, कल एहसन इकबाल साहब थे एक शो के ऊपर, उन्होंने भी कहा बिल्कुल होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ हमारे शो पे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। खुद इसहाक डार साहब ने भी एक इंटरव्यू, आपको याद है आज से चंद दिन पहले जब मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये खबर चली थी कि जी 8 अगस्त को असेंबली तहलील हो रही है, याद है आपको? 2 घंटे के अंदर मरियम औरंगजेब ने बयान जारी किया था कि जी अभी तरदीद आ गई थी। यहाँ पे कल से काम स्टार्ट हुआ है। वह कल सुबह 6 बजे के अखबार, 6 बजे जब अखबार आता है उसके अंदर ये खबर आई और तब से लेकर अब तक कोई डिनाइल नहीं आया। एग्जैक्टली। मुज़म्मिल साहब, आपकी क्या राय है? ये सीरियस प्रपोजल है या जस्ट एक उन्होंने एक छोड़ा टेस्टर? सीरियस नहीं भी है तो हमने बहुत सीरियस बना दी है। नहीं, जो मंसूर साहब बात करेंगे अभी तक वहाँ से डिनाइल कोई नहीं आया। इसका मतलब है कि वो भी, और फिर 3 लोगों ने डिनाइल करने की जरूरत क्या है? एहसन इकबाल ने, ख्वाजा आसिफ ने इस चीज को किया कि एंडोर्स होना चाहिए। जरूरत क्या है? आइन में लिखा है कि अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं
तो 24,99,99,999 नाम माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो एक नाम पर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुत्तफिक हो जाएंगे। तो कोई भी एक नाम होगा तो मंसूर अली खान की डेफिनेशन के मुताबिक 24,99,99,999 माइनस हो जाएंगे। होना तो एक नहीं है, तो जो भी एक होगा बाकी माइनस हो जाएंगे। तो इसमें वो फिगर वाली बात तो मैं नहीं ठीक है, एक 24 इतने लोगों ने माइनस होना ही होना है, एक ने होना है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें सवाल करना चाहिए क्यों पीटीआई असेंबली से चली गई, कौमी असेंबली से। आज उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, ये सवाल पैदा ही नहीं हो सकता था। वो उसमें स्टेक होल्डर थे लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे, 3 नाम उन्होंने देने थे। वो इत्तेफाक राय ना करते तो इलेक्शन उनके ऊपर वो रिजर्वेशंस लिखकर इलेक्शन कमीशन को भेजते कि ये समझी है, ये है, हम इसको नहीं बनने देंगे। वो नहीं है, फ्री विकेट है, राजा रियाज और वो अंगूठा लगा दें, क्या होगा? आप मेरी बात समझे ना। सवाल ये है कि यहाँ पे जो कंसल्टेशन के प्रोसेस में मुज़म्मिल साहब जो पार्टियां बोर्ड है वो पीपल्स पार्टी है। बाय द वे नून लीग को प्लेट में रख के उन्होंने निगरान वजीर आजम दे दिया। आप और हमें ये समझाते रहे, जब हम ये कहते थे कि जी पंजाब और केपी की असेंबलियां गलत तोड़ी गई हैं, तो आप कहते थे आइन में इख्तियार है। गलत और सही का क्या सवाल है? आइन में कहाँ लिखा है गलत तोड़नी है या सही तोड़नी है? आइन में लिखा है वजीर आला जब चाहे असेंबली तोड़ सकता है। इसमें गलत और सही कहाँ लिखा है? इस पे आगे तो आइन में कहाँ लिखा है कि आगे नहीं बनाया जा सकता? और उसके लिए ये सवाल है कि वो अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे मुत्तफिक हो जाएंगे तो फिर 24,99,00,000 पे बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। आइन में जो लिखा है इलेक्शन ही ना कराए सर, वो मुत्तफिक होकर अगले वज़ीर आज़म का इंतखाब ही करें। आदिल भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, ये सीरियस कंसिडरेशन आपको लग रही है या टेस्टर है? क्या ये मेरा ख्याल है टेस्टर है, क्योंकि ये उन्हें भी पता है कि इस पर बड़ा सीरियस क्रिटिसिज्म भी होगा, ये शायद पॉसिबल भी ना हो। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का रिएक्शन, पहले उन्होंने फौरन दे दिया, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसी कोई कंसल्टेशन, कोई फाइनलाइज नहीं हुआ नाम। रिएक्शन तो मरियम औरंगजेब ने भी देता है, ऐसा कुछ नहीं है। मरियम औरंगजेब तो रिएक्शन तो आपको पता है, पहले तो आपको बिल्कुल अपने जो इमीडिएट पार्टनर हैं उनसे मिल गया ना। इसी तरह मुझे लगता है कि कंसल्टेशन तो हुई या पीपल्स पार्टी से रही है, किसी और से तो हो ही नहीं। राजा रियाज तो खुद नून लीग का हिस्सा है, सिर्फ पीपल्स पार्टी से भी नहीं हो रही कंसल्टेशन, कहीं और कंसल्टेशन कहीं और भी हो रही है, पीपल्स पार्टी से नहीं हो रही। सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्फीयर में तो जो पॉलिटिकल स्फीयर में अगर ये समझ रहा है कोई कि उनका नाम फाइनल हो चुका है या उनका नाम आने वाला है, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। और ना उनका नाम फाइनल हुआ है, ये उन्होंने एक नाम पिच किया ज़रूर है। और मेरे पास ऐसी इस वक्त कोई मालूमात नहीं है कि इसहाक डार या इसहाक डार साहब के अलावा कोई और नाम अभी तक आज की तारीख में जब मैं और आप बात करें तो कोई नाम फाइनल इसहाक डार साहब ने भी लुत्फ बड़ा लिया इस चीज़ का कि मेरा नाम आ गया। कल एक इंटरव्यू के अंदर बड़ा उन्होंने कहा बेग साहब का नाम फाइनल था जी, एक वक्त में मोहसिन बेग साहब का नाम फाइनल था और वो चल रहा था, साहब का नाम फाइनल था, वो नाम चल रहा था। मैंने उस वक्त भी मुज़म्मिल साहब ये कहा था कि वो नहीं बनेंगे, मालूमात इंफॉर्मेशन की बेस पे कहा था। लेकिन अब मसला ये है कि इस वक्त जहाँ हम पहुँच चुके हैं वहाँ ये नाम थोड़े दिन में हमारे सामने आना है। तो मेरा ख्याल है हर बंदा अपने हैवी वेट्स उतारने की कोशिश कर रहा है कि यार हम अपने बंदे आगे कर देते हैं, अपनी अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं। और इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं तो किसी भी साइड से यू नो व्हाट आई मीन, एग्जैक्टली ये फाइनल नहीं हुआ कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंटरिम में कौन बनेगा, और ये सब अभी जो है वो गैस वर्क है। मोना, आपकी क्या राय है, बन सकते हैं इसहाक डार साहब? वैसे पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है जिस तरह से चीज़ें चल रही है, लेकिन लग रहा आपको ये सीरियस एक नाम? जी थैंक यू समर। एक्चुअली ऐसा है कि सही बात है कि पीटीआई ने एग्जिट लिया और ख़ुद अपनी मर्जी से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, लेकिन ये कोई सोच नहीं सकता था। आई मीन जस्ट 2 days ago फ्रॉम नाउ हमें लगा कि एक लाइक माइंडेड आएगा, कोई उनकी थिंकिंग का या उनके साथ मुमासलत रखता हुआ, उनकी सोच के साथ मुमासलत रखता हुआ। इतनी बात तो सोची जा सकती है, जिसके बाद फिर मोहसिन बेग साहब का जैसे आपने जिक्र किया, दैट इज़ करेक्ट। इतना तो चलो एक बेरेबल चीज़ थी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। मुझे लगता है कि PMLN की तरफ से भी बड़ा खुल के इसको कहना चाहिए था। एक आपका मोरल पेडिस्टल भी तो होता है ना, जिसके ऊपर आपने बैठकर इलेक्शंस करवाने होते हैं, और अगर आप आने वाले PMLN की जो 5 रुकनी कमेटी है जिसने कंसल्टेशन करनी है दीगर इत्तेहादियों के साथ, उसमें इसहाक डार साहब हो गए, एहसन इकबाल, खाजा आसिफ, सारे इस बात की माहिती है कि बिल्कुल ये नाम होना चाहिए। 3 ने तो इसको कर दिया है। एक्चुअली बात क्या है कि देखिए उनको खुद भी इस बात का एक थोड़ा कुछ तो मोरल पेडिस्टल होता है ना आपका। आर्टिकल 230 से इसके एटलीस्ट इसमें जो न्यूट्रलिटी है वो इसका सबसे अहम जुज़ है। अगर उस पर तरमीम हो जाती है और फिर उस तरमीम के बाद ये फैसला किया जाता है, और अगर से एक फ्यूचरिस्टिक तौर पर जीत भी जाती है PMLN इलेक्शन, तो वो क्या कहेंगे, मतलब हम इस तरह के एक इंटरिम केयरटेकर एक इस सेटअप के तहत हम जीते हैं जहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे ही हिमसेल्फ वाज इसहाक डार साहब। सवाल करता हूँ
कि जो केयर टेकर सेटअप लगाया पंजाब और केपी में, पीटीआई ने उसको कबूल कर लिया था? नहीं, बेशक ना किया हो, कम शोर मचाया है, पिटिशन मेरा मतलब कम शोर मचाया है, या उन्होंने उतना ही डार साहब पे मचा लेंगे? बिल्कुल। या तो आप कहें कि वो कबूल कर लेंगे, तो उन्होंने केपी वाला कबूल कर लिया, इसका मतलब या पंजाब वाला कबूल कर लिया, तो आप कहें कि वो ये कबूल कर लेंगे? मकसद कोई भी लगा दे, उन्होंने कबूल नहीं करना। फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट तो आप कह सकते हैं ना कि वो हमारी पार्टी के नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कोई भी बन रहा हो, वो एक इंडिपेंडेंट सहाफी है, वो एक इंडिपेंडेंट इससे बेहतर तो मरियम नवाज को बनाए थे। नहीं, मोहसिन नकवी मरियम नवाज को बना साहब डायरेक्टली भी वो तो ना एमएनए और एक बात में इसमें एक और चीज है, इलेक्शन लड़ना है, डार साहब ने तो नहीं लड़ना ना। नहीं, मुजम्मिल साहब एक और और मोहम्मद मियां सुमरो की मिसाल मौजूद है। सुमरो साहब हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको 2013 के इंतखाबात से पहले नजम सेठी साहब को सीएम बनाया गया, ठीक है, और बिल्कुल आईनी कानूनी तरीके से सब कुछ हुआ। मैं ये नहीं कहता कि 2013 के इंतखाबात में जो है वो धांधली हुई है, सब कुछ हुआ। चलें, उसके बाद बन गई गवर्नमेंट, सेठी साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा। क्या नून लीग ने बाद में सेठी साहब को पीसीबी का चेयरमैन नहीं बनाया? एक दफ़ा नहीं बनाया, 2 दफ़ा बनाया, ठीक है। तो आपके ऊपर ऑलरेडी एक ऐसी जमात जिसके ऊपर उंगलियां उठती हैं इलेक्शन की धांधली के हवाले से कि आप हर दफ़ा कोई ना कोई झुल्लू मारते हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स आपको यही चीज़ मिली थी। मतलब आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड की थोड़ी सी तो शर्मिंदगी कर लें कि नहीं, इस मरतबा फॉर द सेक ऑफ इट हम कम से कम एक चीज़ बेहतर करेंगे। दूसरी बात कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन्होंने क्यों ओपन फील्ड छोड़ी, यही है ना, क्यों ओपन फील्ड छोड़ी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पंजाब के अंदर नाम दिए थे, नहीं हुआ ना, उसके ऊपर भी कोई सेटलमेंट नहीं हुई, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसकी जगह पे चले ओपन फील्ड छोड़ दी। अब आपने जो एक जोक चल रहा है कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के नाम के ऊपर, राजा रियाज के नाम के ऊपर, मतलब मैं राजा रियाज साहब का परसों का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेंसी करूंगा और हम एक नाम जो है वो फाइनल करेंगे। क्या लगाने को दिल करता है इस जमहूरियत के ऊपर कि ये जमहूरियत है आपकी? एक बात है, आई जस्ट नीड टू मेक अ पॉइंट कि हम काबीना को भी भूल रहे हैं कि इंटरिम काबीना क्या होगी फिर अंडर इसहाक डार साहब। वो तो वही जो केपी वाला मॉडल होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रोपोर्शन के हिसाब से उनके नुमाइंदे होंगे काबीना के अंदर। जी वही बात है ना, कैपरपोथुनहा के अंदर हुआ आसिफ साहब होंगे, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बना लो सर। नहीं, इलेक्शन लड़ना, मरियम नवाज कैसे होगी, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। जो फिर सर जो गेम करी जा रहे हो नहीं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। देखो मेरी बात, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। अच्छा चलो, ये भी मेरी बात भूल जाता हूं ना, लेकिन अब मंसूर साहब तो वैसे गलत पाकिस्तानी शहरी को बनाना ना। जुल्फिकार साहब वैसे मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं जा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो दुबई ठहर रहे हैं, और फजलुर रहमान साहब भी दुबई जा रहे हैं, और जरदारी साहब ऑलरेडी वहां पहुंचे हुए हैं। जो एक मेरा ख्याल है वहाँ मीटिंग होगी, अब नाम वहाँ फाइनल होगा, क्योंकि उन्होंने लंदन नहीं गए। मियां साहब ने तो फाइनल किया हुआ है, वो बाकियों से डिस्कस करना है सऊदी अरब कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो आप दुबई आ जाएं। तो वो लंदन नहीं गए, वो दुबई रुक रहे हैं 3-4 दिन, और अब जो बैठक है वो दुबई में अगले 2 दिन में होगी। तो मेरे ख्याल में सेटलमेंट दुबई में अभी तो सब, मतलब नाम तो मुराद अली शाह का भी आया था ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो भी उतना ही गलत था। इंटरिम के लिए नहीं था, अगले वजीर खजाना के लिए तैयारी हो रही थी, वो नहीं इंटरिम के लिए भी आया था। यू आर राइट, फैसल साले हयात का नाम भी चल रहा है उस तरह, वो पॉइंट थी। तो सीनियर सियासतदान ये फैसल साले हयात का नाम भी चल रहा है डार उस साहब तरह खुद से। गए और उसकी तरदीद ना करें तो फिर देन दैट बिकम्स ट्रबलसम। इफ यू हैव अ पॉसिबल 1% चांस, तो आपको तरदीद करके भी वो खत्म क्यों करना चाहिए? आप मेरी बात समझिए ना, अगर 99% लोग उसे ज़मीर कहते हैं, एक चीज और भी है ना, उनके खिलाफ भी हो, तो अगर 1% ऑप्शन भी है उसे क्यों खत्म? खबर के अंदर एक नुक्ता और भी है, वो ये है कि 231B के अंदर अमेंडमेंट करके जो केयर टेकर सेटअप होगा उसे इख्तियार दिया जाएगा कि वो इंटरनेशनल आलमी तौर पे मुआहदे भी, आलमी सतह पे मुआहदे भी कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी कर सकता है। तो ये 2 महीने के अंदर तो एग्रीमेंट कोई होने वाला ऐसा है नहीं। इसका मतलब तो एक शुबा इससे फिर ये भी उठता है कि शायद ये केयर टेकर सेटअप के प्रोलॉन्ग करने का कोई इरादा हो कि आपने आगे मुआहदे करने, मुआहदे 2 महीने के अंदर तो कोई ऐसा मुआहदा नहीं है जो पाकिस्तान को इमीडिएटली करना पड़ रहा है। ये तो ये शक भी होता है, कोई भी करना प्रोलॉन्ग करने का इरादा हो इनका। कोई तेल खरीदना पड़ सकता है, कोई गैस खरीदनी पड़ सकती है, कोई पाकिस्तान को जरूरत पड़ सकती है, अनफोर्सीन है। 2017 में नहीं पता हमें कि हमने तेल हर इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए 17 में जब हमने तरामीम की तब हमें तेल गैस की जरूरत नहीं थी क्या, लेकिन होना जरूर चाहिए। 23 में आके तेल गैस की जरूरत पड़ गई है। समर साहब, ये सियासी तेल गैस तो इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, लेकिन इख्तियार मौजूद तो
होना बैकअप चाहिए। प्लान। और जो तेल और जिस तरह गैस इसहाक डार खरीदता है और जुडिशियल ऐसा तो कोई खरीद ही नहीं सकता। और मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमतों के हवाले से जो हमने जुडिशियल एक्टिविज्म देखा है, या आप देखें ना कि वो एडवोकेट जनरल थे अहमद अवैस साहब, निगरान हुकूमत उसको नहीं बदल सकती थी, वो स्टे लेके बैठे हुए थे और रोज जाके सुबह पीटीआई की वकालत शुरू कर देते थे निगरान हुकूमत की तरफ से। पीटीआई की पिटीशन होती थी, एक तरफ से पीटीआई का वकील होता था, एक तरफ से अहमद अवैस साहब खड़े होकर ना तो फिक्स मैच खेल लेते थे। निगरान हुकूमत बेबस थी, वो जुडिशियल मेरे ख्याल उस जुडिशियल एक्टिविज्म ने भी ये दिया है कि निगरान हुकूमतों को इतना आप कमज़ोर ना करें कि अदालतें उन्हें पाँव तले रोकती जाएँ। अब तो वैसे दोनों निगरान हुकूमतें केपी और पंजाब की इतनी पुरानी हो गई हैं कि वज़ीर आला के साथ लोग निगरान भी नहीं लगाते, बाकी कहते हैं वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम नसीर, वज़ीर आला पंजाब आज़म खान चल रहा है। कई दफ़ा ये भी कहते हैं प्रेसिडेंट है ना कि अगर चले सूबों में एक प्रेसिडेंट है एंड इट्स ऑन गोइंग डिस्पाइट द 90 डेज लिमिटेशन, तो ये कि वफाक में भी वो रेप्लिकेट हो जाए। पाबंदी तो कोई नहीं है कि कितने दिन तक वो केयर टेकर के लिए तो ये होता है जब तक अगली हुकूमत टेक ओवर नहीं कर लेती तब तक वो रहता है। जी जी, ये भी अब ये जो 231B में अमेंडमेंट है, जो 231B में जो अमेंडमेंट है कि वो मुआहदे भी कर सकता है आलमी, ये तो फिर वो मामला इल्तवा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने संजरानी साहब का मुलाकात हुई कुछ अर्सा पहले, तो मैंने उनको कहा कि जी ये जो आपने सेनेट में बिल आया है और ये जो आप लोग पास करके बैठे हुए हैं कि जी इतनी इतनी मराहत मिलेंगी सेनेटर्स को, ये सब कुछ होगा। उन्होंने कहा ये सब कुछ पहले से हो रहा था, मैंने तो सिर्फ इसको ड्राफ्ट कर दिया है, डॉक्यूमेंटेड कर दिया है। इससे पहले ये सारी सहूलतें ले रहे थे, वो एक फाइनेंस कमेटी है इनकी, वहाँ चले जाते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, सब कुछ ले रहे होते हैं, मैंने सिर्फ उसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया। तो मेरा इतना सा कसूर है, वो भी कहते हैं आप लोग, तो मैं वापस ले लेता हूँ, बाद में वो हमने देखा हो गया। यार इंटरिम गवर्नमेंट्स पिछले दो सूबों में जो अभी पिछले दिनों बनी है, आपको लगता है उनके इख्तियारात में कोई कमी है? किसी किस्म के इख्तियारात में कोई कमी है? पूरी पावर इस्तेमाल कर रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं। मेरा ख्याल है ये इन्होंने 230 की तकलीफ इसलिए की है कि ऑफिशियली कर सके, कोई मसला ना बने। सो इंटरिम गवर्नमेंट इसलिए भी ये तगड़ी करना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों खुद ज़ाहिर है उनका मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आज़म होगा। एक लिहाज से जो मुज़म्मिल साहब बात कर रहे हैं उसमें वज़न है कि अगर इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ वो स्पेस खाली ना छोड़ती कि ये लोग जो है वो आकर अपनी मर्जी के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अपनी मर्जी की कानून साजी, अपनी मर्जी के फैसले आज कर रहे हैं, वो सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार इसलिए फिर रहा है क्योंकि आपने उनको वॉक ओवर दे दिया, उनके लिए आपने एक बिल्कुल ग्राउंड खाली छोड़ दिया और आपकी एजिटेशन की पॉलिटिक्स फेल हो गई। लेकिन सर वो मिर्जा यार शरीफ खानदान से बाहर भी तो गुजारिश सॉरी मिर्जा यार शरीफ खानदान से बाहर भी उनकी अपनी फैमिली से बाहर भी किसी को देखिए आप वो टू मच डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं शरीफ फैमिली से। मुझे आपकी शराफत लिटिल बिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लिटिल बिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, टू मच नहीं कर रहा। शराफत पे हैरानी हो रही है। उसकी रीजन ये है कि वो मशहूर है अपनी फैमिली से चीजें बाहर ना निकालने के लिए। तो हम एक ऐसी डिबेट कर रहे हैं जो ला हासिल है, मेरा ये ख्याल है। उसकी रीजन ये है कि वो अपनी फैमिली में ही रखते हैं ये चीजें, उनसे ये एक्सपेक्ट करना दुरुस्त नहीं है। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर होना चाहिए था, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना वो गैप आ गया। अब ये दोनों पार्टीज जो है वो एक दूसरे को अकोमोडेट कर रही हैं, अब ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। आप सोचें अगर पीटीआई होती ऑपोजिशन के अंदर तो क्या ये निगरान हुकूमत को इतने इख्तियारात देते, क्या ये मामलात को यहाँ तक लेके जाते? सो इस वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर वो मैदान खाली ना होता। अब आती है बात डेमोक्रेसी की। सो डेमोक्रेसी का तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में आपको पता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज में भी कोई ना कोई रूट्स हैं, कोई डेमोक्रेसी पे बिलीव है, कोई कारकुन ग्रास रूट लेवल पे किसी का कोई बिलीव है। वहाँ पर भी पहले यही हो रहा था, यहाँ पर भी यही हो रहा है। मसलन उस्मान बुज़दार की क्या क्वालिफिकेशन थी कि आपने उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया था? अब आपके पास बड़े बेहतरीन लोग थे, लेकिन मसला ये है कि जो आँख को भाए, जिस पर भरोसा किया जा सके। तो ये कल्चर है हमारा, फैमिली का ही मामला था, कोई नई चीज है। तो हम मेरा फैमिली के क्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनको चांस मिले और शरीफ फैमिली से बाहर किसी को कोई चीज दे दे, तो ये तो उनकी पार्टी नहीं एक्सपेक्ट कर रही जिससे आप पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो करना तो चाह रहे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि ऐसा करें। तो अब उन्हें जगह चांस मिला है, वो तगड़े तरीके से जो है वो निगरान भी चलाना चाहते हैं, वो आगे भी आना चाहते हैं और वो अपना स्कोर भी सेटल करना चाहते हैं। और सियासत में यही होता है। पिछली गवर्नमेंट का भी ये मसला था, उन्हें मैंडेट मिला था मुल्क चलाने के लिए, उन्होंने स्कोर सेटल करना शुरू कर दिया था। इन्हें भी मैंडेट अब देखना है, मिलना है। जो पिछले पे आए तो इन्होंने, आपको पता है कि क्या 230(1)(b) में होती है तरमीम, मुआहदे करने की इजाज़त मिल जाती है तो ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये लंबाई चलना है केयर सेटअप। बिल्कुल यही है। और एक और चीज़ है कि अगर हम इंटरिम सेटअप, काफ़ी ममालिक हैं जैसे भारत अकब में है, वहाँ नहीं होता इंटरिम सेटअप और इलेक्शंस होते हैं अंडर विचएवर द गवर्नमेंट जो पिछली हो उसी के तहत इलेक्शंस होते हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर भी, हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये ट्रेंड है कि वहाँ पे भी लेकिन ये कि वही इंतखाबात करवा के विद द मेन फेडरेशन हम लोग एक इंटरिम रखते हैं, तो फिर तो इसकी तकल्लुफ की भी पार्डन गिलगित बल्तिस्तान जी भी, हाँ मैं मेन फेडरेशन की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर तो हम करते हैं ना ये एक लवाजमात या
इतनी तकल्लुफ है कि हम एक इंटरिम लगाते हैं ताकि नॉन पार्टिजन हो और जो भी इलेक्शन हो एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ इट शुरू करते हुए उसके ऊपर एक ट्रस्ट हो सबका। Does the book say neutral? Exactly, this is what I'm saying. Right? Is Ishaq Dar neutral? No. Certainly not. So He's this not. is the point. So now any book justification, का any सफाई फाड़ रहे हैं justification. सर मैं नहीं, मैं माजरत के साथ, हम सब आइन और कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कैसे उसको फाड़ दें? नहीं वही बात है। They are amending Article 230 का जो 1A है 1D है मैं उस पे तो जा नहीं रहा कि जी आप वो होगा जी किसी का आपने मुआहिदों के लिए करना है, आपने मुआहिदों के लिए करना है, गिव इट टू अ न्यूट्रल पर्सन। आई एम फाइन विद दैट, आई एम फाइन विद दैट। नहीं समर मेरा सिर्फ दो चार मेरे पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान खाली छोड़ दिया, सो इसका मतलब है आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने रहना ही फैमिली के अंदर है तो इसलिए व्हाट डू वी एक्सपेक्ट ऑफ देम? नो, दैट इज नॉट न्यूट्रल, इट्स स्टिल रॉन्ग। ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि जी नून लीग की पुरानी आदत है, उसने जाना नहीं है भाई अगर पुरानी आदत है तो एक गंदी आदत है, अपनी गंदी आदतों को दुरुस्त करें। ये 2023 है, 1985 या 90 नहीं चल रहा जब आप लोग एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ के जो मर्जी कर लेते थे। अब वो टाइम नहीं है, अपनी हरकतों को दुरुस्त करें। if I finish, मैं वही बातें कर रही थी कि ये जो बात है फिर तो आप ये ना तकल्लुफ करते ना, फिर आपको इंटरिम की जरूरत नहीं थी। काबीना में भी जो लोग होंगे वो भी उनकी जमात के ही होंगे, ये बहुत एक ऑब्वियस सी बात है कि फिर वही उसी इलेक्शन के बाद फिर आके वजीर खजाना बन जाएंगे। तो फिर आप ऐसी कॉन्सिक्वेंट गवर्नमेंट आप स्ट्रेट ट्रांजिशन करें, बीच में कुछ इंटरिम आने की जरूरत नहीं है। 2018 की तरह सारे प्रो पीटीआई लगा दें। आप मेरी बात समझे कि इमरान खान साहब एयरपोर्ट पे बैठे हो, इमरान खान साहब एयरपोर्ट पे बैठे हो और कहेंगे मैंने जुल्फी बुखारी के बगैर नहीं जाना, तो एयरपोर्ट पे बैठे बैठे निगरान इंटीरियर मिनिस्टर उसका नाम ECL से निकाल के एयरपोर्ट पे सफा दे के जाएगा सर इसको साथ ले जाएं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ये ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। वो गलत है तो ये भी गलत है। चलिए ये ब्रेक के बाद करते हैं, ब्रेक लेनी है जरा, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, इन डिटेल करेंगे डिस्कस जरा। ठीक है, फिर आप आए ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आए मैं आपको ब्रेक के बाद जमील साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ब्रेक के बाद जरा सैर हासिल इस पे बहस होनी चाहिए साहब सबसे पहले ये बिल्कुल पासिंग कमेंट नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। हम न्यूज़ की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डिस्कशन हो रही है इसहाक डार के निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नॉमिनेशन के हवाले से, जो कि खबर चल रही है, लेकिन अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक इंटरव्यू में उनका मौक़िफ़ सामने आया है कि विद इन दी गवर्नमेंट बड़ी इस पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी और ये कहा जा रहा है कि ये नाम सेल थ्रू नहीं कर सकेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो ओहदा है उसका काम है वो एक अंपायर का है, और एक पार्टी के नॉन फेस को अगर लगा दिया जाएगा तो इलेक्शन को शायद फिर कल को कोई ना माने, बड़ा शोर मचेगा। यानी नून लीग के अंदर से भी आपकी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि भाई नहीं होगा। ये ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है, और ज़ाहिर है उन्होंने अपने तौर पे नहीं कहा, पार्टी की तरफ से। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कल तक पूरा दिन 24 घंटे आपने देखा, कल हमारे शो पे कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, मैं कमेटी में इस नाम को सपोर्ट करूंगा। आपके प्रोग्राम में कहा, वो इसलिए कहते रहे कि वो कहते ना होनी खबर आई है, खिजर साडा भाई है, तो उस वक्त तक खबर नहीं आई हुई थी। मैंने आपको प्रोग्राम के ट्रांसमिशन के आगाज़ में कहा कि ना ऐसा कोई नाम है, ना ऐसा कोई नाम अभी तक फाइनलाइज हुआ है, और ना इस पर कबूची दर। रही बात उसकी शरीफ फैमिली की हम बात कर रहे थे, वो पिच कर सकते हैं, कर देते हैं, रिस्पॉन्स चेक करते हैं, ए वेखो की कह रहे ने। तो जब देखा होगा, मुझे ये लग रहा है कि एक इकोनॉमी के शहबाज खान साहब इकोनॉमी को कवर करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, इसहाक डार साहब ने खुद तो अपना नहीं दे दिया नाम कि ये मेरा नाम। नहीं, उन्होंने खुद नहीं दिया होगा, ये मैं आने वाला हूं, उन्होंने खबर खुद दी होगी। नहीं, ये नाम खुद से अपना नहीं दे सकते, नाम वहीं से चलाया गया होगा चेक करने के लिए। वो जिसको हमने टेस्टर शुरू में ही कह दिया था कि ये टेस्टर है, हमारा ख्याल है कि इस पे कोई फाइनलिटी अटेन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ कैसे। टेस्टर वाले रिपोर्टर और हैं, टेस्टर वाले रिपोर्टर और हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वाले रिपोर्टर और हेलो तलाल चौधरी का नाम देते हैं, दानियाल अजीज का नाम देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई इसहाक डार को नहीं देखिए, वो आप शहबाज हमारा दोस्त है, सबका बहुत पक्की खबर है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर से ही ये खबर निकली है ना। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ज्यादा तगड़े सोर्सेस शहबाज ने बिल्कुल ठीक खबर दी है। अगर आप हम तक भी कोई खबर पहुंचेगी और जहां तक पहुंचती है बंदा वहां तक तो ठीक होता है, लेकिन सवाल ये कि नाम क्या फाइनलाइज हो गया है? मेरा सब आर्गुमेंट शुरू से यही था कि ना हुआ है और ना अभी तक ऐसी हुई है। अभी तो तजवीज़ अगर ये
शहबाज बहुत ऑथेंटिक इकोनॉमी के ऊपर बड़ी ग्रिप और रिस्पेक्टफुल रिपोर्टर है हमारी इंडस्ट्री के, लेकिन उन तक जो खबर आई है, जहां बात हो रही है वो बात उन तक जरूर पहुंची है, और वो बात इसी तरह हुई होगी कि हम सोच रहे हैं कि हम इनको बना लें। लेकिन अब देखिए ना, कल आप कह रहे हैं आपके प्रोग्राम में बात नहीं की, 24 घंटे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इससे साफ जाहिर है कि ये टेस्टर था कि हम डालते हैं ये नाम, यानी एक राउट करवाई, खबर चली, रिएक्शन देखा, फैसला कर लिया। ये पॉसिबल नहीं है। देखिए कितना अजीब लगेगा कि आप इसहाक डार साहब वजीर आजम हो इंटरिम, और इलेक्शन हो रहा और आपने इलेक्शन फेयर हुआ। मेरा इसको ये एक और एंगल भी है, आपकी इस बात का एक और एंगल भी है कि रादर देन टेस्ट करने के बजाय ये बात लीक हो गई कि ये डिबेट चल रही थी, ये डिस्कशन चल रही थी और ये लीक हो गई। मैं फॉर एग्जांपल मुजम्मिल साहब, खबर में तो प्रपोजल की बात है ना कि आइडिया है, वेरी वेरी सीरियस जर्नलिस्ट, और ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब इन्होंने टेस्ट करने होते हैं ना वोटर्स, तो उसके लिए कौन से वाले रिपोर्टर्स होते हैं जिनको ये खबर फीड की जाती है कि एज टिकरते चलवाओ ना, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे से क्या रिएक्शन। शहबाज राना की तरफ से ये खबर नहीं आ सकती, अगर आनी होती तो देयर आर सम स्पेसिफिक नेम्स जो नून लीग के बहुत करीबी हैं, वहां से इस खबर को फ्लोट करवाया जाता। सर पाओ ना थोड़ा, जब पानी तो पाओ बिच। देखो जी, न्यूट्रल तो जानवर होता है तो गल पीछे ये फिर भी कह रहे हैं अगर नून लीग देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के इतने अच्छे ताल्लुकात भी इस वक्त नहीं हैं। ये ठीक है कि वो अपनी गवर्नमेंट को एंड कर रहे हैं, लेकिन बजट पे बहुत आपस में बदमज़गी हुई। बिलावल साहब ने जलसे में बात की, फिर नजम सेठी पे बहुत बदमज़गी हुई और विड्रॉ करना पड़ा नजम सेठी पे, और वो ज़कात अशरफ को लेके आए और उन्हें गर्दन पे बंदूक रख के। मेरे ख्याल में अगर आप इस सिनेरियो को देखें कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान कंसेंसस नहीं होता, फिर निगरान वज़ीर आज़म लगाने का इख्तियार किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, वज़ीर आज़म और कायदे इख्तिलाफ के पास। और तो हाँ, नहीं, वो तो है, हाँ, वो दोनों मिलकर लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन तो तब लगाना है जब तो इलेक्शन कमीशन तो तब आएगा जब दोनों के दरमियान इत्तेफाक नहीं होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब इधर से मामला नून में से शीन निकलेगी, शीन में से राजा रियाज निकलेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये सिनेरियो आपके सामने पुट कर रहा हूँ कि अगर कामरान खान के ट्वीट को फर्ज कर लें, हम सच मान लेते हैं, मुश्किल है, लेकिन हाँ, वो खबर तो दी है कि पेरिस में जब जरदारी साहब को मैं जरा ट्वीट को नरेट भी कर दूं, जरा नाज़रीन के लिए नरेट भी कर दूं। ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि जब पेरिस में जरदारी साहब को ये खबर दी गई, इसहाक डार साहब के वर्ष से अफवाहें पहुंची, तो उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो नाकाबिले बयां हैं। ठीक, उनका रद्द-ए-अमल था। मैंने कहा फर्ज कर लेते हैं सपोजिटली ये खबर दुरुस्त है, तो इसका मतलब PMLN और PPP के दरमियान हालात ठीक नहीं है। हालात तो ठीक नहीं है, मजबूरी के मारे। अच्छा, मजबूरी तो 8 अगस्त तक, मजबूरी के मारे जुड़े हुए, मजबूरी 8 अगस्त तक। 8 अगस्त आगे क्यों है? आगे इलेक्शन अपना अपना लड़ना है, सीट एडजस्टमेंट नहीं है। इलेक्शन से पहले एक नूरा कुश्ती शुरू होती है और ये नूरा कुश्ती इनको करनी पड़ेगी, वरना आज चलें 1 मिनट के लिए इस फ्लोर के ऊपर ये डिबेट भी कर ले, होगा कौन सी नेक्स्ट ऑपोजिशन कौन सी होगी इस इलेक्शंस में? जो बल्ले का हाल हो रहा है या खान साहब का जो हाल हो रहा है, ऑपोजिशन कौन सी होगी? ये एक दूसरे के खिलाफ एक ऑपोजिशन बन के दिखाएंगे। आप इलेक्शन करवाएं और उसके बाद उसी तरह जोड़ के दिखाएंगे। दूसरी थोड़ी देर पहले मुजम्मिल साहब की बात से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। ये जो नजम सेठी वाली बात की थी, मेरी सोर्सेज के मुताबिक, और मैं बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से इसलिए कहने लगा हूं क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा भी कि मुझे कहा क्या। नजम सेठी के मामला जो PCB की चेयरमैनशिप के ऊपर फंसा था, नून लीग ने एब्सोल्युटली उस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, ना उसके ऊपर उन्होंने जिद की, कोई जिद नहीं की उन्होंने। यहां तक कि सेठी साहब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोनों तक पूरा अपना जोर लगाया। शहबाज शरीफ साहब ने सेठी साहब को यह कहा कि जे तुसी जाके जरदारी नूं मना लेंदे हो तो ठीक है, वरना सॉरी। उन्होंने पूरी अपनी अटेम्प्ट की जाके मनाने की, नहीं मना सके। उन्होंने कहा जी ए वाली सीट हम सानू चाहिए। नून ने कहा जी आई एम सॉरी, अब हम इसके ऊपर कोई रजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे। माजरत के साथ सेठी साहब का जो लिंक नून लीग के साथ जोड़ा जाता है ना, है बिल्कुल होगा, लेकिन जितनी गहराई में जोड़ा जाता है कि जी जैसे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत की बका नजम सेठी के साथ अटैच करके पीपल्स पार्टी से मत्था लड़ा लेंगे, इतना भी नहीं है। मतलब वो इतने आगे नहीं गए कि वो पीपल्स पार्टी से जो है ना जाके टक्कर मार देंगे नजम सेठी की खातिर, इतना भी ज्यादा। मैं इस पर कुछ कहना, और एक जो सॉरी आखिर में जो मैं बात कहनी थी कि मुस्लिम लीग नून के टॉप 4 लोग, अब आप खुद ही अपनी गिनती में गिन लीजिए, टॉप 4 लोग, उन साहब ने खुद मेरे सामने बैठ के, बल्कि जगह भी यही थी जिस स्टूडियो के अंदर हम बैठ के इसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने मेरे सामने बैठ के कहा कि नजम सेठी जो सारे इमेज देते हो ना कि जी बड़ा को क्लोज है या कोई बड़ी उसकी सुनी जा रही है या हम लोगों ने बड़ा कुछ उसके लिए करना है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है।
और बल्कि हमारे चंद वुज़रा के अंदर तो बिल्कुल भी उनके अच्छे कोई ज़्यादा इमेजेस नहीं है। सो थोड़ा सा मीडिया के अंदर भी बहुत हाइप दी गई है और सेठी साहब का नाम भी बिला वजह फ्लोट भी किया गया और निगरान प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब भी काफी काफी ज्यादा, और वो वाइफ का सेकंड फेज में आया था। वो उनकी पीपल्स पार्टी के साथ भी वो जरा काफी क्लोजनेस थी उस वजह से कि मैं इस पे अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी लें। उनको लगाया 6 महीने रखा, आप मेरी बात समझें, 6 महीने बाद उनको मजीद रखा नहीं जा सकता था। दोबारा उनकी प्राइम मिनिस्टर ने बोर्ड के गवर्नर थे, दोबारा उनका नाम प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ मीटिंग में अनाउंस भी किया कि हम सेठी साहब को ला रहे हैं। फिर 48 घंटे बाद उसको विड्रॉ किया। आप मेरी बात समझें, जब 48 घंटे में प्रेशर बिल्ड हुआ तो आप विड्रॉ नहीं किया था, फिर उसके विड्रॉ नहीं किया था, सेठी साहब ने अपने आप को विड्रॉ किया था। उन्होंने नाम नहीं विड्रॉ किया। एक ही बात है, प्राइम मिनिस्टर ने उनका नाम दिया, 10 देता होना है कि उन्होंने ट्वीट किया कि मैं जरदारी और पार्टी ने इस पे बड़ा स्मार्टली खेला था। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने ही वो फजूल हो और उनके लिए लड़ने की कोई जरूरत ना हो तो आखिरी दिन भी प्राइम मिनिस्टर उनको मिलकर नॉमिनेट क्यों कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन एक बात बताएं, एक बात वैसे तो पहले दिन ज़कात शरीफ को कर ट्रांसमिशन तो वैसे हमारी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए सेठी साहब स्पेसिफिक होगी, लेकिन एक चीज तो है कि अगर इतने ही हालात अच्छे होते जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनका नाम दिया गया था तो फिर वो केस क्यों करते पीसीबी पे, फिर वो खामोशी से साइड पे हो जाते। उन्होंने केस किया है, अब वो 3 हाई कोर्ट से वो स्टे लेके बैठे हुए। अच्छा, वो ज़कात शरीफ के साथ वैसे पुराना भी एक 36 का आंकड़ा चल रहा है। हाँ हाँ, पहले भी आपको याद है वो बड़े केसेस आपस में एक दूसरे के खिलाफ हुए, लेकिन एक पुराना भी बड़ा मसला है जी। अच्छा चलें ऐसे पूछ लें, मोना आपके ज़हन में कोई निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम है? बड़े आपने ये सबसे पूछूंगा आपके नज़दीक कोई 2 नाम के ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं और ये न्यूट्रल होंगे और ये कौम को काबिल कबूल होंगे? गुड वन, मुझे बना दे, मैं न्यूट्रल हूँ। चले एक हो गए, 2 मांगे। वाओ, वो मसले हल कर दिया उन्होंने। मुझे बना दे, समर को बना दे। समर इज न्यूट्रल बाय द वर्च्यू ऑफ दिस टेबल। अच्छा जी, आदिल आपके पास कोई 2 नाम है, हम पूछते हैं ना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए आपके ख्याल में ये बन जाए तो बड़ा फेयर इलेक्शन हो जाएगा, बड़ा न्यूट्रल आदमी है, इसको बना दे तो देखे ना, ये ना मेरा नाम, 25 करोड़ ये मेरा काम है, अपना मेरा आई गॉट योर पॉइंट। आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये बना दें किसी को, लेकिन ये कि एक हमारे ज़हन में कोई नाम है, हम सब लेके ये आज वैसे इरफान कादिर साहब बना देगा, ब्लैटेंट नहीं होनी चाहिए। कोई न्यूट्रल ना है, बड़े नाम है मसलन, बहुत मसलन फिलंथ्रोपिस्ट हैं, ऐसे बड़े अच्छे फिलंथ्रोपिस्ट हैं, साबिक यूरिस्ट हैं, जस्टिस जवाद ख्वाजा नून लीग के भी करीब रहे हैं ना, रहे में कि नहीं? इस वक्त तो वो उनके बच्चे उनके भांजियां 9 मई में फंसी हुई हैं, इसीलिए पिटीशन की को न्यूट्रलिटी पे तो नहीं की। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को लगा दें, शौकत सिद्दीकी को लगा दें। बड़े लोग हैं, बहुत से लोग हैं। अगर जवाद ख्वाजा को लगाना है तो शौकत सिद्दीकी को लगा दें। वो तो अभी नासिर खोसा का नाम एक मतलब हाँ बहुत बड़े लोग था, पीएमएलएनडी शायद देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, वो कह रहे हैं आपके सियासतदान लगाना है, वो कह रहे हैं आपके सियासतदान न्यूट्रल में। देखिए मेरी बात, एक ब्रेक का काजा रह जरा, ये काम ये एक डिस्ट्रैक्शन है, मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं कि आपके इस मुल्क में ये काम जिनका है उन्हें करना है। हमने हमारा काम उस पर सिर्फ तनकीद करना है। जी मैं नहीं, मैं गुजारिश करता हूं, हमारा काम ये देखना है कि ठीक को लगाया कि गलत को लगाया। थैंक यू। उसके बाद जिनका काम क्या मतलब, जिनका काम है उन्होंने लगाना। किंग का काम है, जिनका काम है कौन से भैया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और वजीर आज़म। अच्छा आप इसीलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। मैं क्या शेख साहब से मिलकर आते हैं, 2 मिनट में पिंडी चले जाते हैं, इनका बड़ा मसला। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। हम न्यूज़ की खसूसी नशियात पे फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है केयर टेकर सेटअप के हवाले से कि कौन होगा अगला निगरान वज़ीर-ए-आज़म और क्या इंतखाबात टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है और बहुत से नाम, जितने कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, उतने नाम चल रहे हैं। और कोई कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, कोई कह रहा है रिटायर्ड जज होना चाहिए, किसी की तजवीज़ ये है कि सीनियर सियासतदान होना चाहिए। मुज़म्मिल साहब, क्या फिर होना चाहिए? सियासतदान होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, कोई रिटायर्ड जज होना चाहिए? हर पार्टी की अपनी अपनी तजावीज़, प्रायोरिटीज होना चाहिए। हाँ, साफी भी, साफी रिटायर्ड साफी या साफी रिटायर होता साफी होता है, रिटायर नहीं होता कभी, भैया साफी ओहदे मिलने के बाद रिटायर हो जाता है। साफी एंड तक साफी रह जाता है। साफी वो कहते हैं टाइम बिंग रिटायर होता है, फिर दोबारा स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, स्विच कर लेते हैं। दुल्हन वही जो पियमन भाई
निगरान वही जो पिंडी मन भाई। मैं नहीं समझता कि ये फैसला जो है पाकिस्तान भारी की भरकम सियासी स्टेटमेंट आ गया कुव्वतों के मुजम्मिल साहब पास की तरफ होगा, और ये जितना भी खेलते रहे आपस में, इन दी एंड पिंडी की अपनी एक से होगी और उनके भी नाम होंगे। आप देखें ये हुकूमत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद तो रख नहीं सकती अपनी मर्जी से, तो इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म रखना है। आप मेरी बात समझे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो भी हुकूमत है, आप मेरी बात समझे। अब आपने ये नहीं कहा शहबाज शरीफ साहब की, अब आपने ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को बहुत संजीदा लिया, मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं नहीं डालूंगा। आप कहें मैंने कहा ये मैं अपने अल्फाज पे, मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब, मैंने कहा ये हुकूमत, इतना ही कहा, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हम कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मानेगी, फिर नून लीग मानेगी, फिर ये होगी। अच्छा, कुछ खबरें आपका ख्याल है कि जो खबरें ये भी कहेगा सब क्या कहेंगे, हम ये नाम नहीं मानते। के ऊपर आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये तजावीज़ दे रहे होंगे और शायद वहाँ से और वो रद्द कर रहे होंगी, और दोनों तजावीज़, इतना भी नहीं कि 100% किसी की भी नहीं चलनी। मेरा ख्याल कि 100% वो भी अपनी चलाएंगे, और वो ये नहीं लगता कि 100% इनकी चलेगी। ये कुछ मिलजुल के कोई रास्ता। अब तक की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें तो 100% उनकी चलेगी। नहीं, 100% नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो आप बात कर रहे थे ना कि ये जो तब्दीली कानून के अंदर जो आ रही है, मेरा ख्याल में whoever is going to be the interim प्राइम मिनिस्टर, उसकी चॉइस से पता लग जाएगा कि ये साहब आए कितनी देर के लिए। ये 90 दिन वाले हैं या 190 दिन। इकोनॉमिस्ट की बात चल रही है, इकोनॉमिस्ट, मैं वही कह रहा हूँ ना, उनकी चॉइस से पता लग जाएगा कि 90 दिन हमारे पास हफीज शेख हैं, व्हाई नॉट हफीज शेख? फिर अगर इकोनॉमिस्ट ही बना चल रहा है नाम उनका, बड़ा सीरियसली रज़ा बाकर को बना लें, नहीं चले रज़ा बाकर को बना दें या हफीज नाम शेख साहब को बना दें। नाम तो चल रहा है, हफीज शेख साहब राउंड कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूं। इसाक डार साहब ने आज तक, ये रिकॉर्ड में उठा के देख लीजिएगा, इसाक डार साहब ने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के हवाले से आज तक, इससे पहले जब से उनका नाम फ्लोट हुआ है उससे पहले सिर्फ एक दफ़ा एक कमेंट दिया था, सिर्फ एक दफ़ा, और वो कमेंट ये था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए एक ऐसे शख्स का नाम ज़ेरे गौर है जिसने इस इकॉनमी का भट्ठा बिठाया था। चलो जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। 8 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी हेडलाइंस के ब्रेक के बाद। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।